ही सुंदरता से हुआ। आज का मकर संक्रमण का जो पर्व है, उस पर्व का प्रथम अमृत कुंभ स्नान बहुत ही सुंदर पवित्र वातावरण में, आनंददायक वातावरण में संपन्न हुआ और हृदय बहुत ही स्नान आदि संपन्न करके प्रफुल्लित हुआ है। नहीं माने इसमें विशेष योग ज्योतिष शास्त्र के जो निष्णात हैं वो लोग बता रहे हैं कि कई वर्षों के बाद यह योग आया है। फिर भी जो प्रति कुंभ में भी जो योग आता है सूर्य आदि के विशिष्ट ग्रहों के आने पर, तो उस रूप में यह विशिष्ट अपने आप में है। परंतु और भी जो कुंभ आते हैं वो भी अपने आप में अपना महत्व धारण करते ही हैं। और आज इस कुंभ पर्व पर एक विशेष हमको यह प्रेरणा प्राप्त होती है। भारतवर्ष में जो अनेक जो आश्चर्य है भारत के, उन आश्चर्यों में कुंभ का जो यह महापर्व है ये भी एक आश्चर्य है कि बिना कोई निमंत्रण के, बिना कोई ऐसे माने जानकारी के कि हम कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, लाखों नहीं करोड़ों लोग चले ही आते हैं। यह एक ऐसा आश्चर्य है कि जो भारत के सिवा और कहीं देखने को नहीं मिलता है। और इसका मूल है धर्म। धर्म के माध्यम से ही समाज का और राष्ट्र का संगठन हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा कोई दृष्टांत हो तो यह कुंभ पर्व है। और वो आज हम लोग अनुभव कर रहे हैं। अभी यहाँ पर अपने जगत गुरु श्रीमद विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य नगर में अष्टछाप भगवदीय अष्टाह पारायण का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें चिरंजीव श्री जिगीषा बेटी जी के मुख से श्री भगवदीय वार्ता माने भक्त चरित्र का कथा रसपान यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। इसके सिवा आगे श्रीमद् भागवत सप्ताह आदि नाना प्रकार के मनोरथ इत्यादि यहाँ पर संपन्न होने वाले हैं। उनके लिए यही संदेश है कि हम सबको अपनी भारतीयता का सदा स्मरण रखते हुए और हमारे जो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म का महत्व अपने हृदय में धारण करना चाहिए, क्योंकि सनातन यानी यही नित्य सिद्ध धर्म है। और सनातन धर्म का मतलब ही यह है कि सनातनस्य धर्मः सनातन धर्मः। सनातन माने ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो सनातन का धर्म माने जीवात्मा का धर्म। भगवान जीवात्मा का धर्म यही है कि भगवान की भक्ति करे, भगवान की शरणागति करे। यही सनातन धर्म है, यही धर्म का मूल तत्व है। और उसी के लिए ये सब क्रियाकलाप किया जाता है। हमारे भागवत आदि शास्त्रों के अनुसार दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। चाहे हम दान व्रत तप होम तीर्थ आदि जो कुछ भी करें, उसका अंतिम और चरम लक्ष्य यही है कि भगवान की भक्ति हमको प्राप्त हो और भगवान की भक्ति और शरणागति के द्वारा हमारा आत्म कल्याण हो। शास्त्रों का निश्चित मंतव्य है कि भगवान की भक्ति से ही शोक मोह आदि सब दूर होकर के सच्ची सुख शांति मिल सकती है। यह अमृत कुंभ पर्व पर से हमको यहाँ आकर के स्नान करके यह उपदेश लेके जाना चाहिए।